तो आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम देश के सबसे बड़े, सबसे कॉम्पिटिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी के एक ऐसे स्कैंडल को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है। पता है, लाखों स्टूडेंट्स सालों तक दिन रात एक करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनका फ्यूचर, उनके सपने, ये सब कुछ इस एक पेपर पर टिका होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एग्जाम होने से पहले ही पेपर कुछ चुने हुए लोगों के पास पहुंच जाए। आज हम सीबीआई द्वारा चल रही नीट 2026 पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल गहराइयों में जाएंगे। ये सिर्फ एक मामूली लीक की न्यूज़ नहीं है, ये एक पूरे वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का पर्दाफाश है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। 720 ये सिर्फ कोई मैथ का रैंडम आंकड़ा नहीं है। नीट एग्जाम देने वाले हर एक प्रोस्पेक्टिव मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये नंबर एक सपना है, उनकी अल्टीमेट मंजिल है। 720 में से एक एक मार्क के लिए लिटरली लड़ाई होती है, रैंक डिसाइड होती है और मेडिकल कॉलेज की सीट तय होती है। लेकिन अगर इन 720 मार्क्स पर मेहनत का नहीं बल्कि किसी करप्ट सिंडिकेट का कंट्रोल हो तो? इन्वेस्टिगेशन की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लीक किसी एक या दो क्वेश्चन का नहीं था। पूरे 720 मार्क्स को एक वेल प्लान्ड बिजनेस टेरिटरी की तरह बांट लिया गया था। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बखूबी दर्शाता है कि इस सिंडिकेट ने माफिया की तरह ऑपरेशन चलाया। पूरे 720 मार्क्स के पेपर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे 360 मार्क्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो बायोलॉजी और ज़ूलॉजी का था, उसे एक इंसान कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद 180 मार्क्स केमिस्ट्री के थे, जिसका कंट्रोल किसी और के पास था। यानी ये छोटा मोटा लीक नहीं था, प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक बिजनेस मॉडल था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर बायो और केम कवर हो गए तो फिजिक्स का क्या? वो बाकी बचे मार्क्स कहां से लीक हो रहे थे? इस सवाल पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। पहला हिस्सा, एनटीए के इनसाइडर्स, इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड्स। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह निकल कर आती है कि जब भी पेपर लीक की बात होती है, हम किसी हैकर या करप्ट सेंटर इंचार्ज के बारे में सोचते हैं, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने सच्चाई कुछ और ही बताई। ये मास्टरमाइंड्स बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि एनटीए के अपने ही पैनल एक्सपर्ट्स थे। इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम आपस में बांट लिया था। एक है पुणे की मनीषा गुरुनाथ मांगारे, जो एक सीनियर टीचर हैं। इन्हें एनटीए ने बायोलॉजी और ज़ूलॉजी पैनल पर अपॉइंट किया था। मतलब उन 360 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर इनका पूरा कंट्रोल था। और दूसरे हैं लातूर और पुणे रीजन से पीवी कुलकर्णी। ये केमिस्ट्री एक्सपर्ट थे, तो इनके पास केमिस्ट्री के 180 मार्क्स का डोमेन था। इन दोनों इनसाइडर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज किया। इन्हें आपस में मिलने या क्लैश करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों अपने डोमेन्स के एब्सोल्यूट किंगपिन थे। दूसरा हिस्सा, टेस्ट पेपर का विभाजन। इनके काम करने का आखिरी तरीका क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड अप होता है। इतने स्ट्रिक्ट सिस्टम के होते हुए भी इन लोगों ने रियल पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस और उनका सीक्वेंस बाहर कैसे निकाला। इनका प्लान इतना सिस्टमैटिक था कि शुरू में किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये पूरा ऑपरेशन 4 क्लियर स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1, एनटीए पैनल पर अपनी पोजीशन सिक्योर करना, जो इन सीनियर टीचर्स ने आराम से कर लिया। स्टेप 2, वहां से एग्जैक्ट क्वेश्चंस और सीक्वेंस निकालना, क्योंकि इन्हें पता था कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर आएगा। स्टेप 3 थी इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। इसके लिए पीवी कुलकर्णी ने पुणे में ऑनलाइन लास्ट मिनट कोचिंग क्लासेस ली और मनीषा मंधारे ने अप्रैल 2026 में अपने पुणे के घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाईं। अब आता है स्टेप 4, सबसे चालाक मूव। इन्होंने किसी को टेस्ट पेपर हाथ में पकड़ाकर नहीं दिया। इन्होंने उन स्पेशल क्लासेस में स्टूडेंट्स को वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस उनकी टेक्स्ट बुक्स में मार्क करवाए। सोचिए, देखने में तो यही लगेगा ना कि एक अच्छी टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक करवा रही है। बायोलॉजी और ज़ूलॉजी के 90 से 95 क्वेश्चंस, वो भी एकदम सही सीक्वेंस के साथ। इन नंबर्स के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई गेसवर्क या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना बिल्कुल नहीं था। मनीषा मंधारे ने जो क्वेश्चन शेयर किए, वो एक्चुअल नीट पेपर से ऑलमोस्ट 100% टैली कर गए। जब इन मास्टरमाइंड्स ने क्लासेस में बच्चों को नोट्स दिए, तो बेसिकली उन्होंने वो एग्जैक्ट टेस्ट पेपर दे दिया था जो एग्जाम के दिन उनके सामने आने वाला था। इस लेवल की एक्यूरेसी से ये क्लियरली पता चलता है कि ये सिस्टम का कितना डीप रूटेड फेलियर था। उन बच्चों को कितना बड़ा और अनफेयर एडवांटेज मिल गया जिन्होंने ये स्पेशल क्लासेस ली थीं। तीसरा हिस्सा, सिंडिकेट का पर्दाफाश। आखिर इन छात्रों की तलाश हुई कैसे? अब बड़ा सवाल यह है कि पैनल एक्सपर्ट्स होने के बावजूद ये लोग एक आम स्टूडेंट तक अचानक से कैसे पहुंचे? इन्हें ऐसे खरीदारों की जरूरत थी जो लीक के लिए पैसे देने को तैयार हों। और यहीं एंट्री होती है इनके अकॉम्प्लिसेस, यानी इनके छुपे हुए नेटवर्क की।
एक बड़ा नाम सामने आया है, शुभम करकरे, जो एक स्टूडेंट काउंसलिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। एक ऐसी जगह जहां बच्चे करियर गाइडेंस लेने आते हैं, उसी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को इन मास्टरमाइंड्स तक फनल करने के लिए किया गया। इस नेटवर्क में पुणे की रेजिडेंट मनीषा वगारे, जिन्हें प्रॉपर्ली अरेस्ट किया जा चुका है, और धनंजय लोखंड भी शामिल थे। इन मिडलमैन का मेन काम था कैंडिडेट्स ढूंढना और उनका रेफरेंस इन मास्टरमाइंड्स तक पहुंचाना। ये लोग उस पूरी करप्ट सप्लाई चेन की सबसे क्रूशियल कड़ी थे। लेकिन जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह गिरने लगा। ये टेक डाउन एकदम किसी क्राइम थ्रिलर जैसा था। सबसे पहले केमिस्ट्री के किंगपिन पीवी कुलकर्णी को लातूर में डिटेन किया गया, फिर वहां से उन्हें इंटरोगेशन के लिए पुणे लाया गया, जहां उनकी ऑफिशियल अरेस्ट हुई। और जैसे ही कुलकर्णी से लीड्स मिली, दूसरी मास्टरमाइंड मनीषा मंधारे को इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई इस नेटवर्क की लेयर्स एक-एक करके हटा रही है। लातूर, पुणे और दिल्ली में जिस तरह से अरेस्ट्स हुई, उससे साफ है कि ये रैकेट सिर्फ किसी एक शहर तक सीमित नहीं था। चौथा और आखिरी हिस्सा, फिजिक्स की पहेली। तो इस सब में सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। टोटल 720 मार्क्स में से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 440 मार्क्स का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा लूज एंड अभी भी बाकी है। फिजिक्स का पेपर किसने लीक किया? ये वो फाइनल और सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब सीबीआई लगातार ढूंढ रही है। अगर बायो और केम के क्वेश्चंस एनटीए इनसाइडर्स ने निकाले थे, तो क्या फिजिक्स का पेपर भी किसी इनसाइडर का ही काम था? वो तीसरा मास्टरमाइंड आखिर है कौन? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हो सकता है कुछ और बड़े नाम सामने आए। ये थी नीट 2026 इन्वेस्टिगेशन की अब तक की पूरी डिटेल। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस आखिरी मिसिंग पजल पीस का क्या जवाब निकल कर आता है।